69,000 शिक्षक भर्ती लगभग 1.5 साल से अटकी हुई थी। ऐसे में दोस्तों इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में ये भर्ती अब अपने अंतिम चरण पर थी, अंतिम पायदान पर थी। काउंसलिंग के लिए भी छात्रों को बुला लिया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि काउंसलिंग से छात्र घर वापस बिना काउंसलिंग के ही लौटे। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं, इससे पहले 15,000 जो वैकेंसीज़ थी उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला था। 72,000 जो वैकेंसीज़ आई थी उसमें भी दोस्तों इसी प्रकार की रणनीति आपको देखने को मिली थी। यानी काउंसलिंग वाले दिन ही स्थगनादेश जारी हुआ था कोर्ट से, यानी स्टे जारी हुआ था। अब ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया का क्या भविष्य होने वाला है और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह निर्भर करने वाली है। जिन छात्रों ने अपना काउंसलिंग करा ली है, उनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके हैं, अब वो क्या करें दोस्तों, क्योंकि 75 के 75 जिलों पर काउंसलिंग में रोक लगा दी गई है। वहीं दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय आदेश होगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। सीएम की बैठक महत्वपूर्ण फैसला आज। रिजल्ट जिला आवंटन आवेदन दोबारा निर्णय संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं कि संपूर्ण 75 के 75 जिलों में जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा था, हज़ारों अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी थी, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो चुके थे। तो ऐसे में उन संपूर्ण प्रक्रियाओं को निरस्त कर दिया गया है, यानी दोस्तों स्थगित कर दिया गया है। अब दोस्तों जो आप समझ सकते हैं यहाँ जिन छात्रों ने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए थे, सुबह उनकी काउंसलिंग हो गई थी, वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में थे और होम डिस्ट्रिक्ट से ही काउंसलिंग में चले गए थे। तो ऐसे में उन छात्रों को अभी जाकर दोस्तों, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वापस बांटे जा रहे हैं सभी अभ्यर्थियों को, जिन छात्रों ने ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं अपने अपने। अब आप समझ सकते हैं जब से जो अभी फ़िलहाल बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से स्थगनादेश जारी हुआ है और ये अगले आदेश तक भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण तरीके से स्थगित कर दी गई है। यानी अब भर्ती में ना तो आप सभी की काउंसलिंग होगी, ना ही दोस्तों नियुक्ति मिलेगी और ना ही किसी तरह का प्रोसेस इसमें आगे रहेगा। केवल और केवल भर्ती में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी आप समझ सकते हैं, जिसमें सरकार अब एक्सपर्ट जो पीएनपी है एक्सपर्ट कमेटी बिठाएगी यूजीसी को, यूजीसी जो है एक्सपर्ट कमेटी को रिपोर्ट देगी और यूजीसी उस कमेटी को बुलाने के बाद दोस्तों उन प्रश्नों पर निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों फिर इसकी 12 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। अब आप समझ रहे होंगे कि 12 जुलाई एक लंबा समय है और ऐसे में इस बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सरकार को संपूर्ण तरीके से शिक्षा मित्रों का जितना भी 40-45 पर डाटा वो पास हो रहे हैं वो दोस्तों अवेलेबल कराना होगा। तो एक कंट्रोवर्सी यहाँ भी ये उत्पन्न होती है 69,000 शिक्षक भर्ती में। आप समझ सकते हैं अब कितने सारे डायमेंशन इसमें खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को सबसे पहले दिखा देना चाहता हूं, हालांकि दिखा चुका हूं। देख सकते हैं दोस्तों ये आदेश जारी हुआ है। अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो छात्र थे वो परेशान थे, चिंतित थे। हालांकि यहाँ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें सामने निकल कर भी आई हैं कि सरकार डबल बेंच में इस फैसले को चुनौती देने वाली है। तो दोस्तों देख सकते हैं कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी यूपी सरकार, ये बात कही गई। लेकिन ये बात दोस्तों 2 बजे की है लगभग। आप देख सकते हैं 69,000 में अभी फ़िलहाल ये नोटिस जारी हुआ है, जिसमें संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया दोस्तों जो है यहाँ स्थगित कर दी गई है। यानी कोर्ट के फैसले को अभी चुनौती देने का निर्णय नहीं है। संपूर्ण तरीके से ये जो लाइन लिखी गई है 8/5/2020 से जो सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं उनको एक तरह से स्थगित कर दिया जाता है। देख सकते हैं उसके संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपयुक्त आदेश दिनांक 3/6/2020 के अनुपालन में 69,000 अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में संप्रति गतिमान समस्त कार्यवाही को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं इसको स्थगित कर दिया गया है और ये जो है आपका 8/5/2000 आर आल्सो स्टेट अनटिल नेक्स्ट डेट ऑफ लिसनिंग। जो नेक्स्ट डेट है 12 जुलाई तक दोस्तों जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये एक तरह से स्थगित रहेगी। अब आपके माइंड में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर रिज़ल्ट
और जिला आवंटन आवेदन दोबारा होगा क्या, और क्या होने वाला है इस भर्ती प्रक्रिया का पर अंतिम फैसला। तो सबसे पहले दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण बैठक दोस्तों शाम को इस पर निर्णय निकल कर आ सकता है। इस बैठक में दोस्तों 69,000 के आगे की क्या रणनीति होने वाली है, रिजल्ट्स और आवेदन को लेकर दोस्तों, क्योंकि जिला आवेदन हो चुके थे और जिला आवंटन सूची भी जारी कर दी गई थी, तो उस पर स्पष्ट रूप से संपूर्ण तरीके से फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों के हितों को देखते हुए और कोर्ट ऑर्डर का सम्मान करते हुए लिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है इसमें जो महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ही रखी है दोस्तों 14 जुलाई, जबकि 12 जुलाई को इस पर फैसला होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में सिंगल बेंच लखनऊ में। तो दोनों की दोनों सुनवाइयाँ महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें ज़्यादा अहम सुनवाई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, हालांकि लग रहा था कि ये सुनवाई नहीं हो, मतलब इस सुनवाई पर किसी तरह का कोई निर्णय स्पष्टतः देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाएगी और बाधित नहीं होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल दोस्तों फ़िलहाल का सिनेरियो देख के यही लग रहा है कि 69,000 में बहुत सारे आगे पेंच फंसने वाले हैं, जिसमें संपूर्ण जो फैसला निर्भर करेगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि यहाँ जो मामला है फ़िलहाल जो सिंगल बेंच में है लखनऊ खंडपीठ की, वो केवल उत्तर कुंजी मामले को लेकर है, जबकि इससे भी बड़ा मामला आप समझ सकते हैं 69,000 में 40-45 वर्सेस 60-65 को लेकर है, जिसमें दोस्तों शिक्षा मित्र अपना हमेशा ही इसमें टांग अड़ाते रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है और इसी पर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया अब निर्भर करने वाली है, क्योंकि यहाँ तो छात्रों को 4 से 5 नंबर कॉमन भी अगर दे दिए गए तो रिवाइज़ होगा रिज़ल्ट और ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन अगर 40-45 कर दिया गया तो छात्रों के साथ आप समझ सकते हैं क्या बीतने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट में कितनी एक्टिव है गवर्नमेंट और कितनी तैयार है। हालांकि छात्रों का आरोप अभी भी गवर्नमेंट पर बना हुआ है। ये सारी गलतियाँ दोस्तों पीएनपी अधिकारियों की लगी हुई है, जो छात्रों का लगातार इसी को लेकर दोस्तों बहसबाजी चल रही है कि यहाँ पीएनपी अधिकारियों ने छात्र, और कोर्ट ने भी इसको लेकर फटकार लगाई कि पीएनपी जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे ज़्यादा योग्य छात्र जो हैं 69,000 में हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा बिल्कुल ऐसे प्रश्न जो एनसीईआरटी में क्लियर दिए गए हैं उनको दोस्तों गलत मानना कहीं ना कहीं अपने आप में एक संशय की स्थिति उत्पन्न करता है 69,000 में। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का जो अंतिम फैसला होगा वो क्या रहने वाला है। लेकिन अब सीएम की बैठक में भी इसको लेकर दोस्तों आज सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, आप सभी तक बता दिया जाएगा जैसे ही समाप्त होगी। और रिज़ल्ट और जिला आवंटन को लेकर आप सभी के क्वेश्चन बने हुए हैं कि रिज़ल्ट दोबारा आएगा क्या। देखिए स्टे तो लगा है 8 तारीख के बाद की संपूर्ण प्रक्रियाओं पर, लेकिन ये स्टे दोस्तों कोर्ट के माध्यम से लगाया गया है और रिज़ल्ट जो है दोस्तों 13 तारीख को जारी हुआ था। रिज़ल्ट में किसी तरह की कोई अब प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं, रिज़ल्ट भी दोबारा उन छात्रों का आएगा अगर मान लीजिए 2 से 4 प्रश्न किसी के बढ़ते हैं। आप स्वयं सोचिए 1,46,060 अभ्यर्थी पास हैं, अब मान लो 10,000 अभ्यर्थी या 20,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2 से 4 नंबर से रह गए थे, इनके नंबर बढ़ गए। तो ऐसे में दोस्तों रिज़ल्ट में लगभग ये संख्या 250 तक पहुंच सकती है। तो रिज़ल्ट भी दोबारा आएगा दोस्तों छात्रों का, जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और जिला आवंटन को लेकर दोस्तों फिर दोबारा से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, क्योंकि फिर वही दोस्तों एमआरसी और जो है फ़िलहाल जो लागू किया गया है जिससे ओबीसी छात्र कहीं ना कहीं चिंतित और परेशान। दोस्तों यहाँ एमआरसी और दोस्तों आप समझ सकते हैं ओवरलैपिंग, इनको लेकर भी दोस्तों रूल रेगुलेशन स्पष्ट तरीके से बनाए जाएंगे। हालांकि और छात्रों का आरोप है, ओबीसी छात्रों का आरोप है कि ओवरलैपिंग इसमें संपूर्ण तरीके से लागू नहीं किया गया, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जनरल कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिला आवंटन आवेदन भी आपको दोबारा करने होंगे, क्योंकि हज़ारों अभ्यर्थी नए आएंगे तो वो भी अलग अलग प्रेफरेंस देंगे। तो ऐसे में
आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगा या नहीं, आपसे भी जो गुणांक होगा इन छात्रों का अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, ये देखना होगा। और ज़िला आवंटन में इनका नाम आता है या नहीं, फिर दोबारा से दोस्तों ज़िला चयन सूची जारी होगी और संपूर्ण तरीके से भर्ती जो है काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के बाद दोस्तों आप सभी तक नियुक्ति पत्र पहुँचा दिए जाएंगे। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्पष्ट थे, कल भी बयान दिया गया था कि हम 1 से 2 दिन के अंतर्गत सभी छात्रों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। लेकिन अब आप समझ सकते हैं फ़िलहाल इस भर्ती का भविष्य जो है वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा, और पीएनपी द्वारा किस तरह से दोस्तों अपना बचाव किया जाता है, क्योंकि यहाँ फटकार लगेगी और आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि छात्रों के पास इन प्रश्नों को लेकर संपूर्ण अपडेट है और संपूर्ण आप समझ सकते हैं उनके पास सारे के सारे प्रूफ है कि किस प्रश्न पर कौन सा उत्तर होगा। तो ऐसे में देखना यही होगा कि क्या होने वाला इस भर्ती प्रक्रिया का निर्णय, लेकिन रिज़ल्ट भी दोबारा आएगा और जो आवेदन है जिला आवेदन वो भी दोबारा कराए जाएंगे। इतना तो स्पष्ट हो चुका है, लेकिन ये तभी होगा जब दोस्तों कोर्ट जो है नंबर बढ़ाता है। अगर नहीं बढ़ते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं एज इट इज़ ही रहकर फिर ये संपूर्ण प्रक्रिया इसी तरह से संचालित की जा सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल दोस्तों इस पर स्टे मिल चुका है, और जितनी भी आप अपडेट पाना चाहते हैं 69,000 से संबंधित आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको केवल और केवल वहाँ 69,000 स्टडी गुरुकुल 69,000 सर्च कर लेना है, तो इसको आप कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये आपका स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ लगभग 13,000 अभ्यर्थी जुड़ने वाले हैं, और स्टडी गुरुकुल ये आप सर्च करके इसको ज्वाइन करने के बाद संपूर्ण तरीके से दोस्तों यहाँ आप सबको सारी की सारी नोटिफिकेशन और संपूर्ण अपडेट आप सभी को दी जा रही है 69,000 से संबंधित। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।